Hello everyone, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. So my dear class 9 students, आपकी बुक कंप्यूटर एप्लीकेशन बुक कोड 165 को कंटिन्यू करते हुए आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 7 ओपन ऑफिस राइटर के नेक्स्ट टॉपिक को, दैट इज वर्ड प्रोसेसिंग टर्मिनोलॉजी। इंडेंटेशन वाले पार्ट को बेसिकली आज हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। सो अभी तक हमने चैप्टर 7 को पूरा कंप्लीट कर लिया है। मींस की हम बात कर ले ओपन ऑफिस राइटर होता क्या है, क्या इसके फीचर्स है, कैसे इसमें आप डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करते हो और किस तरीके से आप इस पे वर्क करते हो। सो यदि वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसी अच्छी बात से शुरुआत कर लेते हैं आज के इस चैप्टर की, जिसमें हम इंडेंटेशन को डिस्कस करने वाले हैं। ये वर्ड प्रोसेसिंग की नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है जिसमें हमने मार्जिन्स कॉलम्स को डिस्कस कर लिया है। अब इंडेंटेशन होता क्या है? इंडेंटेशन बेसिकली एक स्पेस होता है ना, जो स्पेस आप कब लीव करते हो, जब आप कोई कंटेंट लिखते हो। जब भी डॉक्यूमेंट्स में आप कोई कंटेंट लिखते हो तो मार्जिन और जो भी कंटेंट आप लिख रहे हो उसके बीच में जो आप डिस्टेंस दे रहे हो ना, वो बेसिकली इंडेंटेशन कहलाता है, ठीक है। तो इतना तो हमें अच्छे से समझ में आ गया है। अब ये होता क्या है, कितने टाइप के इंडेंटेशन होते हैं, ये सब हम आज की इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। सो स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरी वीडियो को आपको देखना है, ओके। दिस इज प्रोफेसर वर्षा गुप्ता, योर कंप्यूटर एजुकेटर फॉर क्लास 9th एंड मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको ना सिर्फ K-12 बल्कि CBSE, हिंदी इंग्लिश मीडियम, CUET, NTSC, ओलंपियाड एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विद हाई क्वालिटी एजुकेशन, राइट। सो इंडेंटेशन का मतलब हुआ इट रिफर्स टू द डिस्टेंस बिटवीन टेक्स्ट बाउंड्रीज एंड पेज मार्जिन्स। जैसे मैंने आपको बताया क्या कि ये वो डिस्टेंस होता है जो कि टेक्स्ट बाउंड्रीज और पेज मार्जिन्स के बीच में होता है। फॉर इंस्टेंस, जैसे एग्जाम्पल की बेसिस पे समझ ले, व्हेन वी स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ, जब आप कोई नया पैराग्राफ लिखना शुरू करते हो, वी स्टार्ट इट लिटिल फार फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन, दिस इज इंडेंटेशन। क्या समझाया, समझते हैं डिटेल में। देखो, जैसे आपने ये डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, ठीक है। अब इस डॉक्यूमेंट में आप कुछ लिखना शुरू करते हो, तो आप सपोज कुछ पैराग्राफ्स लिख रहे हो, है ना। तो जब आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हो, मीन्स कोई स्टोरी लिख रहे हो, तो स्टोरी में आप कुछ पैराग्राफ्स लिखोगे, ठीक है। तो जब आप पैराग्राफ लिखना शुरू करते हो तो सपोज हम मान ले यहाँ पे पहले मार्जिन ओके, तो ये मार्जिन वाला एरिया हो गया, है ना। अब मार्जिन के अंदर ही लिखना शुरू करोगे। मार्जिन क्या होता है ये तो हमने लास्ट वीडियो में समझ लिया, है ना। टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, ये पेज है। पेज और जो कंटेंट आप लिखते हो, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, पेज की एज और मार्जिन, ये बेसिकली ये मार्जिन कहलाता है ना। अब इसके बाद हम समझते हैं इंडेंटेशन। तो यहां से आप पैराग्राफ लिखना शुरू करते हो, तो पैराग्राफ लिखने के लिए आप यहां पे कुछ स्पेस लीव करते हो और फिर पैराग्राफ लिखते हो। सपोज आप यहां पे लिखते हो, दिस इज मैग्नेट ब्रेन, है ना, दिस इज मैग्नेट ब्रेन कंपनी प्रोवाइड 100% फ्री एजुकेशन, ओके। ये आपने सपोज लिखा, तो आपने क्या करा, ये पैराग्राफ लिखना जब भी शुरू किया तो आपने स्टार्ट में ये स्पेस लीव कर दिया छोटा सा। तो ये जो स्पेस जिसकी मैं बात कर रही हूं ना, ये स्पेस क्या कहला रहा है, ये स्पेस जो आपने यहां पे लीव किया है ना, बेसिकली ये स्पेस क्या कहला रहा है, दिस इज कॉल्ड इंडेंटेशन। इसी को हम इंडेंटेशन कहते हैं कि जब भी आप कोई नया पैराग्राफ लिखना शुरू करते हो तो उस पैराग्राफ के पहले आप कुछ स्पेस लीव करते हो, फिर वो स्पेस आपका टैब स्पेस भी कहला सकता है, या टैब स्पेस के अलावा भी आप कुछ कम या ज्यादा स्पेस भी लीव कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू, जैसी आपको सेट करनी है। सो दिस इज कॉल्ड इंडेंटेशन। तो वही लाइन लिखी है कि टेक्स्ट बाउंड्री, ये टेक्स्ट की जो बाउंड्री है वो और जो मार्जिन है, इन दोनों के बीच का, वही लिखा है ना, देखो, टेक्स्ट बाउंड्री और पेज मार्जिन, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या कहला रहा है, इंडेंटेशन। तो अब यदि एग्जाम में आपसे पूछा गया व्हाट इज इंडेंट एंड व्हाट इज इंडेंटेशन, तो क्या लिख कर आओगे, द डिस्टेंस बिटवीन टेक्स्ट बाउंड्रीज एंड पेज मार्जिन्स इज कॉल्ड इंडेंट, ओके। और इस इंडेंट को आप सेट कर सकते हो, इस इंडेंट को आप सेट कर सकते हो अलग अलग तरीके से, एक से ज्यादा जगह पर आपको इसके ऑप्शंस मिल जाएंगे कि कैसे आपको इंडेंटेशन को सेट करना है, ठीक है। इंक्रीज कर सकते हो इस डिस्टेंस को बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, सब आप कर सकते हो, ठीक है। अब कितने टाइप के इंडेंट्स होते हैं, तो बेसिकली यहां पर 3 टाइप के इंडेंट्स डिफाइन किए गए हैं। पहला इंडेंट होता है पॉजिटिव इंडेंट। क्या होता है, पॉजिटिव इंडेंट।
with positive indent the text area is always narrower than the space between margins. Okay, that is the text is little inward from the margins. जो text है वो क्या रहती है, margin से little inward रहते हैं. That this is called positive indent. जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसे हम left indent भी कह देते हैं. ठीक है, जैसे आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा है, देखो ये एक पैराग्राफ लिखा हुआ है. ठीक है, इस डायग्राम में देखो ध्यान से, ये एक पैराग्राफ लिखा हुआ है. ठीक है, और यहाँ पे ये मार्जिन वाला एरिया छूटा हुआ है. ठीक है, तो यहाँ देखो आप, ये जो स्पेस है जो आपने दिया हुआ है, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव इंडेंट. इसी को क्या कह रहे हैं हम, पॉजिटिव इंडेंट कह रहे हैं, जिसमें मार्जिन से अंदर रहता है ना. मींस कुछ इस तरीके से समझना, ये आपका डॉक्यूमेंट है. ठीक है, ये डॉक्यूमेंट और यहाँ आपने ये मार्जिन सेट किया हुआ है. ये मार्जिन जो भी लिखोगे यहीं लिखोगे. ठीक है, अब यहाँ आपने कुछ पैराग्राफ लिखे हैं, ध्यान से समझना. ये आपने कुछ पैराग्राफ लिख दिए. ठीक है, ये पहला पैराग्राफ लिख दिया, ये दूसरा आपने पैराग्राफ लिख दिया. ठीक है, इसे हम ऐसे समझ लेते हैं, ये दूसरा पैराग्राफ आपने लिख दिया. ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ जो आपने ये दिख रहा है ना, ये चीज जो आपको दिख रही है, ये जो स्पेस दिख रही है, ये बेसिकली कहलाता है पॉजिटिव इंडेंट. कि आपने यहाँ पे ये स्पेस जो लीव करा है, ये दूसरा बिना पॉजिटिव इंडेंट का है. पहला वाला जो पैराग्राफ है वो पॉजिटिव इंडेंट का है. कि आप यहाँ पे मार्जिन एरिया से, ये मार्जिन है. ठीक है, तो मार्जिन से इनवर्ट साइड पे, मार्जिन से अंदर साइड पे जो स्पेस आप लीव कर रहे हो, ये कहलाता है पॉजिटिव इंडेंट. वहीं हम बात करें निगेटिव इंडेंट की, तो मार्जिन के बाहर साइड पे जब आप स्पेस लीव करते हो तो वो कहलाता है निगेटिव इंडेंट. आई बात समझ में. ऐसे लेफ्ट इंडेंट भी होता है, राइट इंडेंट भी होता है. लेफ्ट साइड पे मार्जिन के छूटता है जो स्पेस, तो वो लेफ्ट इंडेंट कहलाता है. वहीं यदि राइट साइड पे आप स्पेस छोड़ते हो तो वो राइट इंडेंट कहलाता है. आई बात समझ में. तो पॉजिटिव इंडेंट आपको अच्छे से समझ में आ गया. विद पॉजिटिव इंडेंट द टेक्स्ट एरिया इज ऑलवेज नैरोअर. टेक्स्ट एरिया क्या होता है, नैरोअर होता है देन स्पेस बिटवीन मार्जिन्स. दैट इज द टेक्स्ट इज लिटिल इनवर्ड फ्रॉम द मार्जिन. मार्जिन से टेक्स्ट लिटिल इनवर्ड रहता है. ओके, अब बात करते हैं किसकी, निगेटिव इंडेंट की. तो निगेटिव इंडेंट क्या हुआ, द निगेटिव इंडेंट अलाउज द टेक्स्ट टू एक्सटेंड इनटू द मार्जिन्स. निगेटिव इंडेंट में क्या होता है, ये आपका डॉक्यूमेंट है और ये सपोज आपने मार्जिन एरिया सेट किया हुआ है. तो यहाँ पे सपोज आप कुछ पैराग्राफ लिख रहे हो, तो ये तो आप मार्जिन के अंदर लिख रहे हो, लेकिन जब आप निगेटिव इंडेंट सेट करते हो ना, तो आपका जो निगेटिव इंडेंट है वो कुछ इस तरीके से होगा. यहाँ पे जो आप पैराग्राफ लिखोगे वो मार्जिन के नेगेटिव साइड होगा. दिस इज कॉल्ड निगेटिव इंडेंट. आई बात समझ में अच्छे से. और पॉजिटिव इंडेंट की यदि बात करें तो पॉजिटिव इंडेंट में क्या होता है, मार्जिन से अंदर साइड पे टेक्स्ट होता है. ये आपने सपोज स्पेस लीव किया हुआ है मार्जिन से अंदर साइड पे, तो ये पॉजिटिव. मार्जिन से इनसाइड और मार्जिन से आउटसाइड, मार्जिन के बाहर यदि आपने इंडेंटेशन सेट किया है तो मार्जिन के बाहर आपको टेक्स्ट दिखेगा. मार्जिन से अंदर यदि आपने इंडेंटेशन सेट किया हुआ है तो उसे पॉजिटिव इंडेंट कहते हैं. मार्जिन के बाहर जो इंडेंटेशन आप सेट कर रहे हो उसे निगेटिव इंडेंटेशन कहते हैं. ठीक है, सो द निगेटिव इंडेंट अलाउज द टेक्स्ट टू एक्सटेंड इनटू द मार्जिन्स. That is the text is little outward from the margin. मीन्स कि यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो आप मार्जिन के बाहर देखोगे. ठीक, हैंगिंग इंडेंट क्या होता है, हैंगिंग इंडेंट बेसिकली पॉजिटिव निगेटिव दोनों से थोड़ा सा डिफरेंट होता है. मीन्स कि दिस इंडेंट रिफर्स टू फर्दर इंडेंटेशन ऑफ पार्ट, पैराग्राफ और सेक्शन. That is the text with the hanging indent is little inward from the first line of the text. Hanging indent are frequently used for bibliography entries, glossary terms, resumes, bulleted and numbered list. Means कुछ इस तरीके से हम hanging indent का यूज करते हैं. कैसे, let's see. ये डॉक्यूमेंट आपने बना दिया, डन है ना. इसमें ये मार्जिन एरिया हमने सेट कर दिया. ठीक है, अब आप यहाँ पे 3 पैराग्राफ लिखोगे. कितने पैराग्राफ लिखना है आपको, यहाँ पे 3 पैराग्राफ. ध्यान से समझना, यहाँ पे आपको 3 पैराग्राफ लिखना है. ये आपने पहला पैराग्राफ लिखा, क्या लिखा, पहला पैराग्राफ लिखा. ठीक है, फिर आपने दूसरा पैराग्राफ लिखा, फिर आपने तीसरा पैराग्राफ लिखा. ठीक है, यहाँ मैंने कुछ स्पेस भी लीव किया जिससे आपको पता चलेगा ये पहला पैराग्राफ है, ये दूसरा और ये तीसरा. अब हैंगिंग इंडेंट का मतलब क्या है कि आप जब किसी पैराग्राफ की पहली लाइन पर, किसी पैराग्राफ की पहली लाइन पर इंडेंटेशन सेट करते हो, सो दिस इज कॉल्ड हैंगिंग इंडेंट. होल पैराग्राफ पे नहीं, आप पैराग्राफ की पहली लाइन पे इंडेंटेशन सेट कर रहे हो. मींस कि सपोज ये पैराग्राफ की पहली लाइन है और इस पे मैंने इंडेंटेशन सेट किया कुछ इस तरीके से. मैं यहां से शुरू ना करके मैंने इतना स्पेस लीव किया है और फिर मैं क्या कर रही हूं, फिर मैं
लिखना शुरू कर रही हूँ, तो यहां से मैंने टेक्स्ट को लिखना शुरू किया, तो ये जो स्पेस मैंने यहाँ पर लीव किया है, जो रेड कलर से आपको दिख रहा है, ये स्पेस मैंने लीव किया हुआ है, एक पैराग्राफ को लिखने का सही तरीका डिफाइन किया, सो दिस इज कॉल्ड कौन सा, हैंगिंग इंडेंट। ओके, इसी तरीके से आप हर एक पैराग्राफ में हैंगिंग इंडेंट को यूज कर सकते हो। क्या कर सकते हो, हर एक पैराग्राफ में आप हैंगिंग इंडेंट का यूज कर सकते हो, स्टार्टिंग में कुछ स्पेस लीव करके उसके बाद आप पैराग्राफ को लिखना शुरू कर सकते हो। आई बात समझ में? तो ये जो स्पेस है ये क्या कहला रही है, ये हैंगिंग इंडेंट को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, देखो अगर ये स्पेस हटाऊंगी मैं, तो आपका जो पैराग्राफ है वो एक एक्चुअल पैराग्राफ लुक में शो होगा, है ना। तो पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग में हम बेसिकली इंडेंटेशन का यूज करते हैं। तो अभी जब हम फॉर्मेटिंग पढ़ेंगे इस चैप्टर में डिटेल में, क्या पढ़ेंगे, फॉर्मेटिंग, तो वहां ये इंडेंटेशन सेट कैसे करना है, पॉजिटिव इंडेंट कैसे सेट करना है, निगेटिव इंडेंटेशन को कैसे सेट करना है, हैंगिंग इंडेंटेशन का कैसे यूज करना है, वो समझेंगे। तो इसे हम कहाँ यूज करते हैं, किसी पैराग्राफ को लिखने में यूज कर लेते हैं, किसी सेक्शन को लिखने में, या किसी पैराग्राफ के किसी स्मॉल पार्ट को लिखने में एक्सेस कर सकते हो। इवन आप होल पैराग्राफ को भी एक पार्ट में इंडेंट कर सकते हो। मींस कुछ इस तरीके से, देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे सभी लाइन को ऐसे इंडेंट कर दिया एक प्रॉपर वे में। कैसे इंडेंट कर दिया मैंने, लेफ्ट और राइट सेंटर में मैंने प्रॉपर तरीके से इंडेंटेशन कर दिया है। ठीक है, कुछ इस तरीके से सभी लाइन को पैराग्राफ की ऐसे। तो ये सपोज कोई कोट हो सकता है किसी लाइन का, ठीक है, किसी ऑथर का लिखा हुआ, तो इसे हमने इस तरीके से सेट कर दिया इंडेंटेशन के साथ। तो इंडेंटेशन में हम जनरली क्या यूज कर लेते हैं, हैंगिंग इंडेंटेशन में बिब्लियोग्राफी एंट्रीज को, ग्लॉसरी टर्म्स को, रिज्यूम्स, बुलेटेड एंड नंबर्ड लिस्ट वगैरह जो रहती है उसके लिए हम ये हैंगिंग इंडेंट का यूज कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट के किस स्पेसिफिक पोजीशन पे आपको ये इंडेंटेशन सेट करना है। ठीक है, बाकी पॉजिटिव इंडेंट और निगेटिव इंडेंट अच्छे से समझ में आ गया। एक क्विक सा मैं आपको तीनों में डिफरेंस बता देती हूं ताकि आपको समझ में आ सके। सपोज ये मार्जिन एरिया है, डॉक्यूमेंट का क्या है, मार्जिन एरिया है। तो जब मैं बात कर रही हूं पॉजिटिव इंडेंट की, तो पॉजिटिव इंडेंट में मार्जिन एरिया के, है ना, मार्जिन एरिया बना ही लेते हैं चलो, है ना, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सपोज ये मार्जिन एरिया, अंदर वाली जो लाइन है वो डॉक्यूमेंट का मार्जिन एरिया है। ठीक है, तो अब मैं बात कर रही हूं यहां पर किसकी, यहां पर मैं अब बात कर रही हूं पॉजिटिव इंडेंट की। तो पॉजिटिव इंडेंट में क्या होता है, बेसिकली ध्यान से समझना, पॉजिटिव इंडेंट में आप यूज कर लेते हो किसका, यूज कर लेते हो मार्जिन के अंदर टेक्स्ट का। मींस सपोज आपने ये स्पेस यहां पे लीव किया है और अब आप लिखना शुरू कर रहे हो, सो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव इंडेंट। आई बात समझ में अच्छे से? ये ऐसा नहीं तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कंटेंट को। ठीक है, सपोज आपने इतना स्पेस लीव करा है और अब आप कंटेंट को लिखना शुरू कर रहे हो, सो ये पॉजिटिव इंडेंट हुआ। निगेटिव इंडेंट की बात करें तो निगेटिव इंडेंट मार्जिन से बाहर जाता है, इस तरीके से मार्जिन से बाहर आ जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लें हैंगिंग इंडेंट की। तो हैंगिंग इंडेंट में कोई पैराग्राफ लिखते हो तो आप यहाँ ज्यादा स्पेस लीव करते हो, प्रॉपर इस तरीके से आपका पैराग्राफ दिखता है, यहाँ पैराग्राफ एंड हुआ। सो ये हैंगिंग इंडेंट है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। मार्जिन का ध्यान रखना है, ये मार्जिन है, ठीक है, मार्जिन के अंदर साइड पे इनवर्ट, मार्जिन के इनवर्ट पॉजिटिव, मार्जिन के आउटवर्ड निगेटिव इंडेंट। ठीक है, और एक प्रॉपर वे में जो आप क्रिएट कर रहे हो वो हैंगिंग इंडेंट है, जिसमें फर्स्ट लाइन में आप कुछ स्पेस लीव कर रहे हो और फिर उसके बाद आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हो। अब ये हैंगिंग इंडेंट, पॉजिटिव इंडेंट, निगेटिव इंडेंट रूलर्स के थ्रू भी आप सेट कर सकते हो, वहां आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, या फिर इसके अलावा भी ऑप्शंस होते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार में टूल्स होते हैं जिनके थ्रू आप सेट कर सकते हो, है ना। So please note that if the indent being applied is to be applicable on the left side of the page, then it is known as left indent or before text indent। वही लाइन लिखी हुई है, ये ध्यान रखो। लेफ्ट इंडेंट किसे कह रहे हैं, the indent being applied is to applicable on the left side of the page। पेज के लेफ्ट साइड पे, मीन्स ये पेज आपका है और इस पेज में ये मार्जिन है और इस मार्जिन के लेफ्ट साइड में, जहां लेफ्ट मार्जिन होती है, लेफ्ट साइड में यदि इंडेंट अप्लाई कर रहे हो तो ये लेफ्ट इंडेंट होता है। ठीक है, बिफोर टेक्स्ट। और वही यदि आप राइट साइड में अप्लाई कर रहे हो तो ये राइट इंडेंट होगा। ठीक है, कि राइट साइड में आप कुछ स्पेस लीव कर रहे हो, तो लेफ्ट और राइट दो इंडेंट होते हैं ये भी। ठीक है, जो पेज के लेफ्ट साइड और राइट साइड में यूज किए जाते हैं। क्लियर? कैसे यूज करना है इनको ये भी हम प्रैक्टिकल के साथ समझेंगे, सो डोंट वरी। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझो कि इंडेंटेशन है क्या चीज। जब मैं प्रैक्टिकली इसको समझाऊंगी ना फिर तो आपको चुटकियों में चीजें समझ में आएगी। हाँ मैम ने इंडेंट पढ़ाया था, ये स्पेस होता है जो टेक्स्ट के साथ में आप लीव करते हो, वो इंडेंटेशन कहलाता है ना। क्लियर? नाउ पैराग्राफ इंडेंटिंग वर्सेस पेज मार्जिन्स। अब ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि पैराग्राफ में जो आप इंडेंटेशन अभी सेट कर रहे थे, अभी जो हमने देखा वो पैराग्राफ में ही सेट कर रहे थे। इंडेंटेशन हमेशा पैराग्राफ में सेट किया जाता है। आप एक डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ को किस तरीके से लिख सकते हो,
पैराग्राफ को किस तरीके से लिख सकते हो, ये पेज है, यहाँ पे पैराग्राफ लिखना है तो पैराग्राफ को इस तरीके से लिख सकते हो, पैराग्राफ को इस तरीके से लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, कितना स्पेस आपको फर्स्ट लाइन में लीव करना है, कितना स्पेस आपको लेफ्ट साइड में राइट साइड में रखना है पेज पैराग्राफ के, ये सब इंडेंटेशन में सेट किया जाता है। तो बेसिकली डिस्टेंस आप सेट करते हो, है ना। तो पैराग्राफ इंडेंटिंग और पेज की जो मार्जिन होती है ना, बेसिकली इसमें यदि डिफरेंस आपको आया तो आप क्या लिखोगे, इसके बीच में रिलेशन आया तो क्या लिखोगे। सो बी केयरफुल नॉट टू कंफ्यूज इंडेंटिंग पैराग्राफ्स विद सेटिंग लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स। Margin settings determine the overall width of main text area. In other words, the space between the text and the edge of the page. ध्यान से समझ लेना इस चीज को, है ना। मार्जिन क्या बता रहा है और इंडेंटेशन क्या बता रहा है। इंडेंटेशन पैराग्राफ की स्पेस की बात हो रही है और मार्जिन ओवरऑल पेज की स्पेस की बात हो रही है। इंडेंटेशन में आप एक इंडिविजुअल पैराग्राफ में स्पेस रख सकते हो, फर्स्ट लाइन में या सारी लाइन में स्पेस रख सकते हो मार्जिन के अकॉर्डिंग। लेकिन मार्जिन क्या होती है, ओवरऑल पेज में जो कंटेंट लिखा है, अपने पूरे पैराग्राफ, पूरा जो भी कंटेंट लिखा है, वो आपके पेपर की एज और आपके कंटेंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो कहलाती है मार्जिन। मार्जिन को प्रीवियस वीडियो में मैंने अच्छे से कवर किया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम सपोज बात कर ले, ये एक डॉक्यूमेंट है। क्या है, ये एक डॉक्यूमेंट है, या इसको और डिटेल में समझते हैं, राइट। चलिए, तो डिटेल में यदि समझना है तो ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था, इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। ध्यान से देखना, अभी आपको पेज इंडेंटेशन और पैराग्राफ जो मार्जिन है उसमें डिफरेंस मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। ये हमारा डॉक्यूमेंट हमने यहाँ क्रिएट किया वर्ड का, ठीक है। ओके मैम, समझ में आ गया, डॉक्यूमेंट है। अब इसमें मैं मार्जिन क्रिएट करती हूँ, तो देखो मार्जिन क्या हो गई भाई, जल्दी से बता दो, ये क्रिएट करने से ही समझ में आ रहा है। मार्जिन होल डॉक्यूमेंट का जो पेज है उसके अकॉर्डिंग जो डिस्टेंस है वो मींस, मार्जिन का मतलब क्या हुआ, मार्जिन का मतलब यहां पर हुआ है बेसिकली क्या, कि जो आपके पेज और टेक्स्ट के बीच का डिस्टेंस है ना। ये ओवरऑल ये पेज है और यहां से आप टेक्स्ट लिखना शुरू करोगे, यहां से आप टेक्स्ट लिखना शुरू करोगे, ठीक है। तो पेज और टेक्स्ट के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या कहला रहा है, मार्जिन, ठीक है। अब डिस्कस कर लेते हैं हम क्या, अब डिस्कस कर लेते हैं हम यहां पर किसके बारे में, इंडेंटेशन। अब जब आप टेक्स्ट लिख रहे हो, अब जो भी आप टेक्स्ट लिखते हो, सपोज यहां पे आप कुछ पैराग्राफ लिखते हो, कंप्यूटर के बारे में लिखते हैं हम, ठीक है। तो मैं यहां से कंप्यूटर के बारे में पैराग्राफ लिखना शुरू करती हूँ। ये मैंने हेडिंग सेट कर दिया। अब यहां मैं लिखती हूं, कंप्यूटर इज द मोस्ट पावरफुल डिवाइस, ठीक है। ये मैंने लिखा, आई बात समझ में। अब देखो, आप इस पैराग्राफ को जरा ध्यान से देखो, इस पैराग्राफ को जरा ध्यान से देखो। ये मैंने यहां से लिखना शुरू किया, कंप्यूटर इज द मोस्ट पावरफुल डिवाइस, मींस कि मैंने यहां पे कुछ स्पेस लीव किया। ये स्पेस दिखा, ये ब्लू कलर का स्पेस दिख रहा है, बाकी जगह तो मैंने स्पेस नहीं लिखा, स्पेस नहीं लीव किया हुआ है, द फुल ये सब तो एज इट इज दिख रहा है, लेकिन यही मैंने स्पेस लीव किया है। तो जब आप पैराग्राफ लिख रहे हो उसमें आप जो स्पेस छोड़ रहे हो, ठीक है, आपका जो बाउंड्री है, मार्जिन का, जो ये मार्जिन है और ये टेक्स्ट है, मार्जिन और टेक्स्ट के बीच का स्पेस क्या कहला रहा है, बहुत ध्यान से समझो। मार्जिन और टेक्स्ट के बीच का जो स्पेस है, मार्जिन और टेक्स्ट के बीच का जो स्पेस है, ये क्या कहला रहा है, ये बेसिकली इंडेंटेशन कहला रहा है, इंडेंट कहला रहा है। आई बात समझ में। तो अब यदि डिफरेंस आया, आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया कि पैराग्राफ इंडेंटेशन, तो पैराग्राफ इंडेंटेशन क्या होता है, पैराग्राफ इंडेंटेशन होता है मार्जिन एंड टेक्स्ट के बीच का डिस्टेंस, मार्जिन एंड टेक्स्ट के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। और वहीं यदि आपसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, वहीं यदि आपसे पूछा जाता है मार्जिन क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, तो क्या बताओगे, पेपर का, डॉक्यूमेंट का जो एज है, पेपर एज एंड टेक्स्ट के बीच का डिफरेंस। आई बात समझ में, अच्छे से ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। तो अब यहां पे आप जो इंडेंटेशन है वो अलग अलग तरीके से सेट कर सकते हो। आप चाहो तो कोई भी पैराग्राफ, आप चाहो तो कोई भी पैराग्राफ इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप चाहो तो कोई पैराग्राफ राइट इंडेंट में भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे आपको क्रिएट करना है। तो ध्यान रखो, ये जो मार्जिन है और जो टेक्स्ट है, ये जो टेक्स्ट और मार्जिन, इनके बीच का स्पेस इंडेंटेशन, और पेपर एज और टेक्स्ट के बीच का जो स्पेस है वो मार्जिन है, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ये ध्यान से समझ लेना, इसमें कंफ्यूज कभी मत होना, ठीक है।
चलिए, तो ये हमें अच्छे से क्लियर हो गया मैम, यहाँ आप कोई डाउट नहीं है। तो इंडेंटेशन अच्छे से समझ में आ गया कि पैराग्राफ इंडेंटिंग में जो कंटेंट आप लिख रहे हो, जो पैराग्राफ आप लिख रहे हो, वो और मार्जिन के बीच का डिस्टेंस, पेज मार्जिन में पेज और कंटेंट लिखने के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, चलिए। सो स्टूडेंट्स, यहां पे होता है हमारा वीडियो फिनिश। नहीं, अभी एक लाइन और बची है, समझ लो। व्हेन यू इंडेंट अ पैराग्राफ यू स्पेसिफाई द डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट फ्रॉम द मार्जिन। अच्छा, वही लाइन जो मैंने बताई वही छुटी हुई है कि जब आप पैराग्राफ को इंडेंट करते हो तो यू स्पेसिफाई द डिस्टेंस बिटवीन टेक्स्ट फ्रॉम द मार्जिन। मार्जिन से टेक्स्ट के बीच का स्पेस आप डिफाइन करते हो। बाय यूजिंग इंडेंटिंग यू कैन ऑल्सो ऑफसेट सिलेक्टेड पैराग्राफ्स फ्रॉम अदर टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट। वही लाइन देखो कि जब आप इंडेंटेशन बताते हो तो मार्जिन और टेक्स्ट के बीच के डिस्टेंस को बताते हो। वही लाइन यहां पे लिखी हुई है, टेक्स्ट फ्रॉम द मार्जिन्स एंड बाय यूजिंग इंडेंटिंग यू कैन ऑल्सो ऑफसेट सिलेक्टेड पैराग्राफ्स फ्रॉम अदर टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट। तो आप अलग अलग पैराग्राफ्स को सेट कर सकते हो, जो भी इंडेंटेशन के अकॉर्डिंग आपको सेट करना है। ये स्पेस आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, मार्जिन भी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। कुछ डिफॉल्ट तो सेट होती ही है, उसके अलावा यदि आपको कस्टमाइज करनी है तो आप कस्टमाइज कर सकते हो। बिल्कुल वैसी इंडेंटेशन को भी कस्टमाइज कर सकते हो। अब ये जो एग्जांपल आपको यहाँ दिख रहा है ना, इससे आपको सारी चीज अच्छे से क्लियर हो जानी है इंडेंटेशन की। बहुत ध्यान से समझो इस एग्जांपल को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। विदाउट इंडेंटेशन और विथ इंडेंटेशन, दो पैराग्राफ आपको यहाँ दिख रहे होंगे। ये जो पहला पैराग्राफ आपको यहाँ दिख रहा है, ये विदाउट इंडेंटेशन है। क्या है? ये जो येलो कलर से मैंने अभी बॉक्स बनाया है, ये विदाउट इंडेंटेशन है। पैराग्राफ विदाउट इंडेंटेशन, देखो कैसा दिख रहा है विदाउट इंडेंटेशन। लेकिन वही मैं बात करूं पैराग्राफ इंडेंटेशन के साथ, तो यहां पे देखो ये पैराग्राफ जो है ये इंडेंटेशन के साथ आपको शो हो रहा है। ठीक है, अब क्या डिफरेंस दिख रहा है? दिख रहा है कुछ डिफरेंस दिख रहा है? ये प्रॉपर फॉर्मेटेड वे में दिख रहा है। यहां जो स्टार्टिंग में स्पेस आप देख रहे हो, ठीक है, क्या बताया मैंने, यहां पे आप इस पैराग्राफ में देखो, ये तो पैराग्राफ का एक प्रॉपर तरीके से वे हो गया कि इतने में ही लिखाएगा, क्योंकि दोनों जगह पर इंडेंटेशन सेट किया हुआ है और ये स्टार्टिंग में हमने स्पेस भी सेट किया हुआ है। ठीक है, तो दिस इज इंडेंटिंग पैराग्राफ एंड दिस इज विदाउट इंडेंटिंग पैराग्राफ। ठीक है, तो यहां आपने जो सेट किया हुआ है ना, वो देखो ये मार्जिन है, ये मार्जिन है, दोनों मार्जिन और ये टेक्स्ट यहां से लिख रहे थे, बट जब इंडेंटेशन सेट कर दिया तो टेक्स्ट और मार्जिन के बीच का डिस्टेंस इंडेंटेशन हो गया। ठीक है, और पेज, ये पेज है, पेज और टेक्स्ट के बीच का डिस्टेंस, ये टेक्स्ट आप यहीं से लिख रहे हो ना, तो पेज और टेक्स्ट के बीच का डिस्टेंस मार्जिन हो गया। दिस इज इंडेंटेशन, ठीक है, एंड दिस इज मार्जिन। तो मार्जिन आपकी 4 हो गई, लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम। तो इंडेंटिंग पैराग्राफ एक अलग ही फॉर्मेटेड वे में दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना। सो अब आपको इंडेंटेशन का मतलब समझ में आ गया कि लेफ्ट राइट मार्जिन के अकॉर्डिंग जो आप स्पेस सेट करते हो, ये लेफ्ट मार्जिन के अकॉर्डिंग, राइट मार्जिन के अकॉर्डिंग आपने जो स्पेस सेट किया हुआ है, जो डिस्टेंस आपने दिया हुआ है कि टेक्स्ट किस तरीके से सेट होना चाहिए, वो इंडेंटेशन कहलाता है। ठीक है, आई बात समझ में? ओके, सो स्टूडेंट्स, यहां पे फिनिश हुआ हमारा वीडियो एंड होप आपको इंडेंटेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये जो वर्ड की प्रोसेसिंग टर्मिनोलॉजी है ना, इंडेंटेशन, वो बेसिकली स्पेस होती है, एक टैब स्पेस के नाम से भी हम इसे जानते हैं। कैसे इसको सेट करना है, फॉर्मेटिंग जब सीखेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कौन सा टूल इसके लिए यूज किया जाता है, कैसे इसको सेट करते हैं। फिलहाल आपको इंडेंटेशन किसे कहते हैं ये वर्ड क्लियर हो गया। बहुत सी बार इंडेंटेशन सुना होगा लेकिन ये होता क्या है ये समझ नहीं आता होगा, है ना। तो आज ये चीज अच्छे से समझ में आ गई कि इंडेंटेशन इज दिस स्पेस बिटवीन टेक्स्ट एंड मार्जिन। टेक्स्ट और मार्जिन के बीच का स्पेस इंडेंटेशन है और पेज और टेक्स्ट के बीच का स्पेस मार्जिन कहलाता है ना। चलिए, यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इसे आप लाइक शेयर कर सकते हो, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दो, ताकि आने वाली जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हम डिस्कस करने वाले हैं उसका लिंक, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैग्नेट ब्रेन्स में आप ना सिर्फ K-12 बल्कि CBSE हिंदी इंग्लिश मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, CUET, NTSC, ओलंपियाड, CBSE, UP, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विद हाई क्वालिटी
एजुकेशन। यदि आप यहाँ पे बुक्स, ई बुक्स, नोट्स, ई नोट्स को एक्सेस करना चाहते हो तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप इसे इजीली एक्सेस कर सकते हो। सारे वीडियो लेक्चर्स मींस चैप्टर 1 to 6 हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। सभी चैप्टर्स के लिंक आपको मिल जाएंगे यूट्यूब प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन में। साथ ही magnetbrains.com वेबसाइट का यूज कर सकते हो या फिर आप मोबाइल ऐप का भी यूज कर सकते हो। 100% फ्री, कितनी भी बार सारे वीडियो लेक्चर्स को मजे से देख सकते हो, कोई पेमेंट आपको नहीं करना है, ठीक है। यदि आप अपडेट्स को एक्सेस करना चाहते हो चैनल से रिलेटेड तो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे पेजेस को भी फॉलो कर सकते हो, ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सको, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सको। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे हियर, स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।